Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सहसंबंध को संबंधित चरों के मध्य परिवर्तन की दिशा, अनुपात तथा समंक श्रेणियों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पॉजिटिव तथा नेगेटिव कोरिलेशन यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो तथा एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी हो, तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे मूल्य बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना, पिता की आयु बढ़ने से पुत्र की आयु का भी बढ़ना, अधिक विनियोग पर अधिक लाभ की प्रत्याशा आदि, ये सब धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। धनात्मक सहसंबंध के विपरीत, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी हो अथवा एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो, यानी रिवर्स डायरेक्शन में उनमें चेंजेस आता है, तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध यानी नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ आपको जो है एक टेबल यानी सारणी के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध में एक चर में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ दूसरे चर में भी वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध में एक चर में तो वृद्धि हो रही है जबकि दूसरे चर में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम इनको रेखा चित्र पर अंकित करें तो फर्स्ट डायग्राम जो आपको दे रखा है, जो निचले कोने से लेकर ऊपरी कोने तक जो है बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यह धनात्मक सहसंबंध का प्रतीक है। और सेकंड डायग्राम जो दे रखा है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह ऋणात्मक सहसंबंध का परिचायक है। सेकंड है रेखीय तथा अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर और कर्वीलीनियर कोरिलेशन। दो चरों के मध्य होने वाले परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, यानी किस रेशो में उनमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस का रेशो क्या है, इस आधार पर सहसंबंध रेखीय या वक्र रेखीय हो सकता है। यदि दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है, जैसे अगर एक वस्तु में 5% वृद्धि होती है और दूसरी में 10%, फर्स्ट में अगर 10% वृद्धि हुई तो दूसरी में उससे डबल यानी 20%, यानी परिवर्तन का अनुपात यदि स्थिर रहता है तो ऐसा सहसंबंध रेखीय सहसंबंध यानी लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। इसे यदि ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार का सहसंबंध सामान्यतः भौतिक और गणितीय विज्ञानों में पाया जाता है। सेकंड है, यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं रहता है, यानी परिवर्तन तो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में होता है किंतु उनका अनुपात सेम नहीं रहता है। जैसे अगर एक में 5% वृद्धि हुई, दूसरे में 10%, पहले में 10% वृद्धि हुई, दूसरे में 12%, तीसरे में अगर 15% वृद्धि हुई और दूसरी तरफ जो है दूसरे चर में 13% वृद्धि हुई, तो ये जो सहसंबंध है इनमें आनुपातिक रूप से समान नहीं है। इस प्रकार का सहसंबंध वक्र रेखीय या अरेखीय सहसंबंध यानी कर्वीलीनियर और नॉन लीनियर कहलाता है। इसे यदि ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक वक्र रेखा यानी कर्व रूप में जो है वो लाइन बनेगी। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समंकों में प्रायः वक्र रेखीय सहसंबंध देखने को मिलता है, क्योंकि विज्ञापन एवं विक्रय में वक्र रेखीय सहसंबंध ही होता है, क्योंकि विज्ञापन व्ययों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप विक्रय मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात जब दो चरों में परिवर्तन समान अनुपात में न होकर एक चर में दूसरे की अपेक्षा कम या अधिक परिवर्तन होते हैं तो सहसंबंध वक्र रेखीय होता है।
रेखीय एवं वक्र रेखीय सहसंबंध भी धनात्मक एवं ऋणात्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। सहसंबंध यानी कोरिलेशन, इसका अगर हम जो है इसको चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करें तो ये दो तरह का होगा। फर्स्ट लीनियर यानी रेखीय सहसंबंध, सेकंड कर्वीलिनियर यानी वक्र रेखीय सहसंबंध। दोनों को ही हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध यानी धनात्मक रेखीय, ऋणात्मक रेखीय, और धनात्मक वक्र रेखीय तथा ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध। अब यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन एक ही दिशा में और समान या स्थायी अनुपात में होते हैं तो ये धनात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाता है। और इसके विपरीत यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में तथा समान या स्थायी अनुपात में होता है तो यह ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाता है। यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन एक ही दिशा में किंतु यदि अनुपात समान न हो या अस्थिर अनुपात में हो तो यह धनात्मक अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध होगा। और इसके विपरीत यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में किंतु असमान या अस्थिर अनुपात में होते हैं तो यह ऋणात्मक या अरेखीय वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। आपको एक जो है वो चार्ट के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रेखीय धनात्मक सहसंबंध, इसमें x और y दो सीरीज आपको दे रखी है। x में वृद्धि हो रही है, y में वृद्धि हो रही है। x जो है अपनी रेट डबल हो गई है तो y की रेट भी यहाँ पे डबल की वृद्धि हुई है। x की रेट जो है 2 से बढ़कर 4 फिर 6 हो गई है तो y में भी 3, 6, 9 इस तरह से वो है, इनमें परिवर्तन का अनुपात समान है तो ये धनात्मक रेखीय सहसंबंध होगा। सेकंड जो आपको दे रखा है उसमें x में 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14 इस तरह से वृद्धि हो रही है। जबकि y में 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 इट मीन्स ऋणात्मक रूप में वृद्धि, ऋणात्मक रूप में ये परिवर्तित हो रहा है किंतु समान अनुपात में होने के कारण यह ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध होगा। और नेक्स्ट जो आपको दो टेबल्स दे रखी है उसमें वक्र रेखीय सहसंबंध है यानी x में परिवर्तन और y में परिवर्तन का अनुपात समान नहीं है। x में 50, 55, 60, 90, 100, 120, 150 इस तरह से डेटा चेंजेस हो रहे हैं। एंड देन y सीरीज में 10, 12, 15, 30, 45, 60 एंड 80 यानी परिवर्तन का अनुपात समान नहीं है। दोनों सीरीज में वृद्धि है किंतु अनुपात समान नहीं होने की वजह से ये वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा, धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध होगा। सॉरी ये धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध। इसके विपरीत यदि x में 80, 55, 60, 90, 100, 120, 150 और y में 50, 60, 45, 30, 15, 12 एंड 10 इस तरह से इसमें भी जो है वह सहसंबंध जो है वक्र रेखीय सहसंबंध होगा क्योंकि परिवर्तन का अनुपात समान नहीं है। अब यदि इनको हम रेखा चित्र पर अंकित करें तो आपको जो 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, फर्स्ट डायग्राम जो है इफ़ इट इज़ परफेक्ट मतलब जो है वो लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन, देन डायग्राम जो आपका जो है अपवर्ड ट्रेंड में एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। इफ़ इट इज़ लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन देन ये आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में और एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट आपको जो 2 डायग्राम्स दे रखे हैं इसमें अपवर्ड ट्रेंड तो शो हो रहा है बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर एक कर्व के रूप में दिखाई दे रहा है तो ये पॉजिटिव जो है वो कोरिलेशन है, कर्वीलिनियर कोरिलेशन। एंड फोर्थ डायग्राम जो दे रखा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ ट्रेंड है उसका और एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर ये भी जो है एक कर्व के रूप में दे रखा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, कर्वीलिनियर कोरिलेशन। अब है नेक्स्ट है सरल आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध, सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब स्वतंत्र तथा आश्रित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध सरल, आंशिक तथा बहुगुणी हो सकता है। यदि हम दो चर मूल्यों जिनमें एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित हो के मध्य सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो यह सरल सहसंबंध कहलाता है, यानी सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। इस प्रकार के सहसंबंध में स्वतंत्र चर जिसे अनाश्रित या प्रधान चर भी कहते हैं, इसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है।
और यदि दो से अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया जाए तो ये बहुगुणी यानी मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। जैसे यदि हम वर्षा की मात्रा का भूमि तथा खाद इन दो तत्वों के आधार पर अध्ययन करें तो ये बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। बहुगुणी सहसंबंध में दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों के एक आश्रित चर पर सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आंशिक सहसंबंध यानी पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन एक चर मूल्य के प्रभाव को स्थिर रखकर केवल दो चर मूल्यों में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। थैंक यू।